से लेकर रैलियों सभाओं तक नवनीत राणा खुलकर पीएम मोदी और मोदी सरकार की नीतियों के साथ खड़ी दिखाई देती रहीं। और 5 साल की ऐसी मेहनत मशक्कत और मोदी सरकार के कामकाज की तारीफों से कायल होकर बीजेपी ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का बीजेपी में गर्मजोशी से खैर मकदम हुआ। नागपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने खुद नवनीत राणा को बीजेपी में शामिल कराया और तब मंच पर अमरावती से लेकर नागपुर और वर्धा तक के नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने नवनीत राणा को अमरावती सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां से वो 4 अप्रैल को नामांकन भी करने वाली हैं। सभी ने एक होकर मोदी जी का जो सपना है देश के विकास के लिए और अमरावती के विकास के लिए, सबने एक मंच पर आकर साथ देना चाहिए और अमरावती का विकास करना चाहिए। हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि हम सब साथ में आकर मंच पे मोदी जी के सपने के लिए और इस बार 400 पार के लिए काम करें। विकसित भारत के लक्ष्य और 400 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी ने नवनीत राणा को पार्टी में शामिल तो कर लिया, लेकिन नवनीत राणा के पार्टी में आने से महाराष्ट्र में सत्ता के गठबंधन में शक्ति का संतुलन थोड़ा गड़बड़ नजर आने लगा है। कारण ये है कि नवनीत राणा ने 2014 में एनसीपी के टिकट पर अमरावती से चुनाव लड़ा था और तब शिवसेना के आनंदराव अडसूल ने नवनीत को हराया था। फिर 2019 में नवनीत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और एनसीपी की मदद से आनंदराव अडसूल को शिकस्त दी थी। अब आनंदराव अडसूल शिवसेना के शिंदे गुट के साथ हैं और खबर है कि नवनीत राणा के बीजेपी में आने और उनकी सीट छीनने से वो नाराज हैं। मौत का कुआं होता है ना, हाँ, उसमें गई। क्यों सर ऐसा क्यों कहना है आपका? सब पूरा विरोध उधर है, केस उसके आगे जाने वाली है। हाँ। तो फिर कैसा चुनाव लड़ी? तो आपको लगता है वहाँ से जीत पाएंगे सर वो? कैसी चीज? नहीं, सब विरोध है, उनके खुद पार्टी का विरोध है। लेकिन आप ही के महायुति के तो लोगों ने डिसाइड किया है। महायुति ने नहीं डिसाइड किया। नवनीत राणा के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे शिवसेना शिंदे गुट के नेता आनंदराव अडसूल ने ही नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोची जाति के प्रमाण पत्र को फर्जी दस्तावेजों से प्राप्त प्रमाण पत्र माना था। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने नवनीत राणा को बीजेपी में शामिल तो कर लिया है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट पर जीत के लिए नवनीत राणा दिन रात मेहनत भी कर रही हैं। आदिवासियों के साथ पर्व त्योहार में शामिल भी हो रही हैं, लेकिन अब उनकी उम्मीदवारी को लेकर शिंदे गुट के नेता नाराज दिख रहे हैं। विद्या कुमार, मुंबई, आज तक। नवनीत जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुझे तो बहुत सारे चैनल पिछले 5 सालों से कभी भी दिखाते थे कि भाजपा की एमपी है करके, पर इस देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, देवेंद्र फडणवीस जी का और हमारे बावनकुळे साहब का दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वो हमारे मराठी में माने मातीची जाण ठेवणारे, जो मट्टी में काम करते हैं, उसकी पहचान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने पहचाना और मुझे नई एक एमपी को सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करने को उन्होंने आज टिकट प्रवेश में जगह पार्टी में प्रवेश दिया और टिकट घोषणा की। तो मुझे लगता है दिल से मैं अभिनंदन धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे काम करने का, इतनी बड़ी नेशनलाइज पार्टी में काम करने का मौका दिया। और मैंने पिछले 5 वर्षों से, और हमारे पार्टी के जो विधायक है रवि जी, वो 2014 से सरकार में थे तो भी वो देवेंद्र जी के साथ थे, ऑपोजिशन में थे तब भी हम देवेंद्र जी के साथ थे और मैदान छोड़ के कभी नहीं भागे, ना डरे। जो विचारधारा हमारे भारतीय जनता पार्टी की है, वही विचारधारा से पिछले में कई वर्षों से काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है बहुत दूर नहीं थी, परिवार के बीच में ही थी। सिर्फ आज ऑफिशियली एक प्रवेश हुआ है, पर मेरी लड़ाई जो तब भी थी, आज है और आगे भी रहेगी। बीजेपी ने आपको अमरावती से उम्मीदवार घोषित किया है, आप ही के सहयोगी पार्टी के लोग जो है वो कुछ बगावत कर रहे हैं, तो किस तरीके की चुनौती मानते हैं आपको चुनाव में? मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं बहुत नई उम्मीदवार। Presented by Patanjali Elokanti Gel.